नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रदेश में बारिश और बाढ़ से लोगों को आफत में डाल दिया है। बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में पानी भर गया है, जर्जर इमारतें गिर रही हैं, लोगों की मौत तो हो ही रही है, वहीं कई जिलों में नदियां कहर बनकर बरप रही हैं। भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लखनऊ में लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है। पॉश कॉलोनियों में सीवर का पानी घुस गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर आधा सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। 80 घाट की सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। मणिकर्णिका घाट भी डूब चुकी है। वरुणा नदी में उफान के चलते 30,000 लोग प्रभावित हैं। नावों से सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से यूपी के कानपुर, इटावा, कानपुर देहात सहित कई जिलों में हालत बिगड़ चुकी है। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। हो रही बारिश ने पूरे कानपुर शहर को तरबतर कर दिया और हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये हार्ट ऑफ द सिटी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कई किलोमीटर तक जो है पानी भरा हुआ है पूरे शहर में। आप ये न्यूज़ के स्क्रीन पर पूरे शहर में जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। शहर तरबतर हो गया है और जनजीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त हो गया। तो आज स्कूल थे उनकी भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और इसके अलावा जो है लोग घर से निकले नहीं। जब बारिश हो रही थी सबसे पहले तो निकल था, उसके बाद सड़क पर जलभराव से कौन निकलेगा। कई एरियो में जो कानपुर शहर के दक्षिण के इलाके हैं वहाँ पे पानी जो है कमर तक भर गया, स्टेशन पे भर गया, पटरी के पास पानी भर गया, काफी पानी भरा हुआ। और आपको बता दें कि हर साल जो है नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर जो है उठाए जाते हैं, उसके बावजूद जो है शहर की ये हालत है। और कह सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, वो तो अपने एसी लगे कमरों में बैठकर सावन की मौज ले रहे हैं, बारिश की मौज ले रहे हैं। लेकिन हमें जो है क्योंकि हम यहाँ पे आम जो लोग हैं उनको तो बच के भी निकलना होगा और देख के भी निकलना होगा क्योंकि पूरा शहर जो है आधे से ज्यादा जो शहर है वो कमर तक पानी में लगातार डूबा हुआ है। यही हालत है, आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पानी में ही खड़ी हुई हूँ और इसी तरीके से जो है पूरे शहर की कंडीशन है। लगातार 30 घंटे की बारिश है और तापमान की बात करी जाए तो इस वक्त थोड़ा सा तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि 28 डिग्री टेम्परेचर था लेकिन अब जो है वो 30 डिग्री है इस टाइम पर। और लगातार अभी यही कुछ दिन तक 3-4 दिन तक यही आसार बने रहेंगे, बारिश ऐसे ही होती रहेगी और कह सकते हैं कानपुर शहर जो है इसी तरीके से तरबतर होता रहेगा और आपको यही गली, सड़कें, मोहल्ले और पूरा शहर में आधे से ज्यादा शहर जो है वो पानी में डूबा दिखाई पड़ेगा। कैमरा पर्सन सौरभ भगत के साथ सेवा खान, मीडिया न्यूज़ कानपुर। संगम नगरी प्रयागराज में इस समय आफत की बारिश हो रही है और साथ ही बाढ़ का कहर भी है। इस समय खतरे के निशान से 2 मीटर के ऊपर है गंगा का, जमुना का जलस्तर। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह का जो जल स्तर है यहाँ बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गली है ये प्रयागराज की सर्कुलर रोड है, गली नंबर 6 बताई जा रही है, यहाँ का ये नज़ारा है। और यहाँ पे इस तरह की बारिश हो रही है कि यहाँ पे जो पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है, लोग घरों में अपने कैद हैं। बाढ़ का भी हालात बहुत ही बुरा है और लगातार गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ ही रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार, ये बताइए कि ये जो बारिश हो रही है और जो बाढ़ का पानी कहाँ तक ये क्या मोहल्ला है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं? यहाँ पानी कम से कम 2 से 2.5 फुट पानी है और ये है दिक्कत है। और क्या है, आने जाने में समस्याएं हो रही हैं? आने जाने में समस्या कुछ नहीं हो रही है, पर थोड़े बहुत गड्ढे उठे हैं, बस अपना डंडा लेकर निकलिए, आराम से निकलिए। इतना बाढ़ का पानी कभी आपने इस तरह से देखा था इधर भी? हाँ, 2013 में भी बाढ़ आई थी, 16 में भी बाढ़ आ चुकी है और अभी इधर 2020 में भी बाढ़ आई थी। लेकिन 86 मीटर पानी बहुत काफ़ी समय बाद आया है, मतलब ये 2013 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है फिलहाल पानी ने। यहाँ गंगानगर सर्कुलर रोड गंगानगर में है, गली नंबर 6 में पानी बहुत ही भरा हुआ है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह भी आ रही है? प्रशासन की मदद अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं है, पर प्रशासन की मदद देखो होने की संभावना है।
अभी कोई राहत पैकेट वगैरह कुछ नहीं दिया अभी गया? कोई राहत पैकेट वगैरह कुछ नहीं है, संभावना है कि कोई संभावना है। देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी यहाँ पे इनका बताया जा रहा है कि कोई भी राहत सामग्री नहीं मिली है और लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि उनको इंतजार है तो प्रशासन जो है इनको यहाँ पे राहत पैकेट पहुँचाए, क्योंकि ये लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये पूरा ये जो इलाका है पूरा जलमग्न है। आप देखिए किस तरह से ये जो पूरी गली है, आपको आगे चल के हम दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ का जो नज़ारा है, किस तरह से यहाँ पे बाढ़ का जो पानी हालात है वो देखिए। ये शहरी इलाका है, शहरी इलाके में ये हाल है कि यहाँ पे पूरा जो बाढ़ का जो है खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। लोग देखिए अपने घरों में कैद हैं, यहाँ पे लोग निकल नहीं सकते हैं। ये हालात प्रयागराज में बने हैं। ये सड़कें जो हैं ये प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके के सटा हुआ इलाका है। यहाँ पे ये गंगानगर है, यहाँ पे ये हालात है। समझिए और कुछ अगर जिस तरह से गंगा जमुना का जलस्तर और बढ़ेगा तो आने वाले समय में जो यहाँ पे जो पानी है वो और ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे और लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए लगातार लोग अब तो भगवान से मना रहे हैं कि यहाँ पे गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो घटे और माँ गंगा शांत हो, जमुना जी शांत हो, जिससे उनको राहत मिल सके। रेस्क्यू का जो है काम किया जा रहा है। DRF जल पुलिस समेत तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो जुटा हुआ है। जो फंसे लोग हैं उनको बचाया जा सके, उनके लिए लगातार बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। वहाँ पे उनके तमाम इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। बाढ़ के हालात अभी बद से बदतर है। अरे बाहर निकलेंगे, कहाँ उधर जा रहे हैं? तो उसके पार हो चुका है। अब सुनाई नहीं दे रहा। कहना है कि अभी बाढ़ अभी और पानी बढ़े। गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो करीबन 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके हालात जो है बहुत से बदतर बने हुए हैं और जो निचला इलाका है वो तो पूरा जलमग्न हो चुका है। साथ ही शहरी जो इलाके में है वहाँ पे भी गंगा जमुना का जो पानी है वो पहुँच चुका है। और देखिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूरे इस जगह में जहाँ सड़कें हुआ करती थी, गाड़ियाँ चलती थी, वहाँ पे अब नाव चल रही है और कोई आगे जा नहीं सकता। ये हालात लोगों के यहाँ से बने हुए हैं। कितना पानी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय? यहाँ पर बहुत पानी भर गया है। ये इसके आगे भी जाने के लिए मना कर रहे हैं सारे लोग। गहराई बहुत ज्यादा है, मतलब तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर पानी भर गया। और नए श्रद्धालुओं के लिए तो मना किया जा रहा है जगहों पर जहाँ बहुत ज्यादा वहाँ पे ना पहुँचे लगातार लोग। लेकिन श्रद्धालु जो है वो भी वहाँ पे आने के लिए हनुमान मंदिर को लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है। और यहाँ पे स्थिति जो है काफी भयावह बनी हुई है। प्रयागराज में जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है। विश्वास प्रयागराज रायबरेली में बीते यूं कहें कि 2 दिनों से लगातार जो बारिश हुई, बारिश से जनजीवन प्रभावित है और गांव से लेकर शहर तक जो रास्ते हैं, सड़क जो खराब थी, सब जगह पानी भरा हुआ है। तो मैं हूं रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में। बाकायदा आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, यहाँ जो है पानी भरा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और उससे जो कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पेड़ गिर गए, पौधे गिर गए। तो एक बड़ा पेड़ वो देखिए वो सामने, वो जो है उखड़ गया, गिर गया। ये सब बारिश, जो तेज बारिश रायबरेली में 2 दिनों से लगातार हो रही थी। हालांकि अभी बारिश थोड़ा रुकी है, लेकिन जो मौसम के जानकार हैं वे बता रहे हैं कि बारिश अभी और होगी। और ये इस बारिश से हालांकि किसानों के चेहरे जो है खुश है, लेकिन जो सब्जियों का कारोबार करते हैं किसान, उनके फसलों को थोड़ा सा नुकसान है। इस जो बारिश हुई, शहर के विभिन्न कई मोहल्लों में पानी घरों तक जो है चला गया। कुछ ऐसे जो है निचले मोहल्ले हैं उनमें सड़कों तक पानी भरा हुआ है। लोगों का यूं कहें कि अब घर से निकलना उसी पानी से होकर निकलना हो रहा है। आज रायबरेली के जिला प्रशासन ने बारिश को देखते हुए सभी कक्षा 12 तक जो सभी बोर्डों के स्कूल थे, उन स्कूलों को छुट्टी दे दी गई, क्योंकि सरकार और शासन ने कहा है कि जो उस तरह के जर्जर भवन है या रास्ते खराब हैं उनसे बचा जाए। तो यह सब एडवाइजरी रायबरेली के जिला प्रशासन ने जारी किया है। बाकायदा ये सामने आपको ये बाउंड्री का उस पार जो है रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय है सामने इधर, और इस तरफ रायबरेली का कलेक्ट्रेट है। तो ये कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ पर जो बारिश का जो पानी भर गया, ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है
पानी भरा हुआ है और बाकायदा ये जो 2 दिन बारिश हुई है, बारिश के चलते ये हाल रायबरेली जो कलेक्ट्रेट है यानी सरकारी कार्यालय है उधर अगर बात करेंगे तो रायबरेली का जिला अस्पताल के सामने जो सड़क है, सुपरमार्केट, यहाँ जो है कई ऐसे निराला नगर मोहल्ला है, इंदिरा नगर है, कुछ ऐसे जो निचले इलाके के मोहल्ले हैं वहां भी। तो कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं जो दावे थे नगर पालिका प्रशासन के, जिला प्रशासन को, सारी पोल इस 2 दिन की बारिश ने खोल दिया है। जगह जगह जल जमाव है। हालांकि अब बारिश जो है बंद हुई है, लेकिन बारिश फिर होगी तो जो मुसीबतें हैं वे अभी, अगर बारिश बंद होगी तो ठीक है, लेकिन बारिश अगर पुनः हो जाती तो जो जल जमाव है, सड़कों में जो पानी भरा हुआ है, घरों के आगे सामने तक भरा हुआ है, कच्चे रास्तों में गाँव में भरा हुआ है, उससे लोग प्रभावित है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक मानसून का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से बाढ़ जैसे हालात कई निचले हिस्सों में देखे जा रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर, जो भी तराई हिस्से हैं वहां पूरी तरीके से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। ऐसे दिन में देखा जाए तो लगातार पूरी तरीके से जो मानसून है वो एक्टिव है। और जनपद अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में भी लगातार 36 घंटे की बारिश ने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस समय हम एसडीएम कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वही एसडीएम आवास है जो यहाँ पर उप जिला अधिकारी अमेठी रहते हैं। और इस तरीके से बारिश हुई कि शहर का पानी ऐसे इकट्ठा हुआ कि अब पूरी तरीके से एसडीएम आवास को खाली किया जा रहा है। उप जिला अधिकारी के सामान को बाकायदे ट्रक में लोड किया जा रहा है। आप तस्वीरें सीधी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस समय उप जिला अधिकारी आवास जो है वो खाली किया जा रहा है। और इसके जस्ट ही पीछे जो है वो क्षेत्राधिकारी सीओ का भी आवास है, वो भी पूरी तरीके से लबालब है। लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास का जो पानी है वो इकट्ठा हुआ है। समस्या इतनी बड़ी है कि यहाँ से उप जिला अधिकारी को अपने आवास को खाली करना पड़ा। यूं कहा जाए कि जिस तरीके से नगर पंचायत अमेठी ने पूरी तरीके से जून महीने से ही लगातार सफाई अभियान, तमाम जो नाले हैं, नालियां हैं, उनकी सफाई करवा रहा था, लेकिन पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो चरमरा गई 1 दिन की ही बारिश में। यूं कहा जाए कि अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो कॉलोनी है, जो आवास हैं, उनमें पूरी तरीके से जल जमाव देखा जा रहा है। सड़कें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से ये सड़कें लबालब हैं। ये एसडीएम आवास को जाती हैं और ये सड़क पूरी तरीके से लबालब है। आने जाने में जो मोहल्ला वासी हैं, जो और भी लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। ये गाड़ियां एसडीएम साहब के जो सामान है उनको लेने के लिए यहाँ पर बुलाई गई हैं और बहुत सारी जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। यूं कहा जाए कि बारिश ने पूरी तरीके से नगर पंचायत अमेठी की पोल खोल के रख दिया है। पूरे शहर का पानी यहीं पर इकट्ठा होता है और यहाँ के बाद वो पानी जाने का कोई भी विकल्प नहीं है। तमाम नाले बनाए गए, तमाम नालियां बनाई गई, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को अपडेट किया गया, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। अब आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरा तमाम घर हैं जिनके घरों में पानी है। पूरी तरीके से जो बिल्डिंगें हैं, जो यहाँ पर अस्थायी रूप से एसडीएम कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में पानी घुसा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार उधर भी तमाम ऐसे घर हैं जिनमें पानी घुस गया है। यूं कहा जाए कि पूरे शहर का पानी यहीं पर इकट्ठा होता है और यहीं पर लोगों का रिहायशी इलाका भी है। दूसरी तरफ यहाँ पर श्योर रहते हैं अमेठी और उप जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह भी यहीं पर रहते हैं। अब उनको इतनी दिक्कत हुई कि पूरे आवास को खाली कराया जा रहा है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से, कितने पानी में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रयास करेंगे कि इनको कितना दिक्कत में इस रास्ते से बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, पूरा गाड़ी एकदम पूरा पैंट वैसा एकदम छिट्टा पड़ जा रहा है पूरा। अच्छा, हाँ। तो ये तो पूरे शहर का पानी यही इकट्ठा होता है। इस पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है, तभी तो यहाँ भरा हुआ है। लगातार ये हर साल ऐसी समस्या बनी रहती है। हाँ, हमेशा रहता है जब तक ये नगर पंचायत तो कहता है पूरी तैयारी है जून महीने। कहाँ, अगर होता तो ऐसा पानी थोड़ी भरता है। हाँ, अगर तैयारी होता तो पानी थोड़ी भरता है। ऐसे दिक्कत का सामना मोहल्ला वासी को भी करना पड़ रहा है, सभी को करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लोग हैं वो कितना परेशान है, कितनी दिक्कत में जी रहे हैं, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अमेठी के पानी निकलने का कोई भी विकल्प नहीं है। इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब अगर और बारिश होती है
तो समस्याएं और भी बढ़ेंगी और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से एक बारिश ने बता दिया कि किस तरीके से तैयारियां की गई थी और किस तरीके से वो सारी की सारी तैयारियां जो है पूरी तरीके से धरातल पर देखने को मिल रही। लगातार सूबे के मुखिया तमाम आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं, तमाम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते रहते हैं, लेकिन ऐसे में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात आज तक तहसील अमेठी को नहीं मिल पाई है, इस मोहल्ले को नहीं मिल पाई है, क्योंकि हर साल तमाम नालियां बनती रहती है। देखो वो साइकिल से बच्चे गिरे हैं, थोड़ा सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वो देखिए उसी तरीके से आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से इस पानी को निकलने का कोई भी विकल्प अमेठी में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमाम नाले हैं जो बनाए तो गए हैं, नालियां भी बनाई गई हैं, लेकिन सारे शहर का पानी यहीं इकट्ठा होता है और यहीं से लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखना यह होगा कि जिस तरीके से चाहे वो नगर पंचायत हो या फिर जो और जिम्मेदार लोग हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं, किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं कि ये परेशानी कब दूर होती है, क्योंकि जनपद को बने लगभग 10 साल हो रहा है और तहसील अमेठी लगभग 40 साल से चल रही है, लेकिन आज भी जब भी तेज बारिश होती है ऐसी समस्या का सामना आम जनमानस को करना पड़ता है और साथ ही साथ अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या से कब मिलेगी निजात, ये सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो नगर पंचायत हो या फिर और जिम्मेदार जो लोग हैं वो कब इस समस्या से समाधान करवा पाते हैं, कैसी समस्या से लड़ाई लड़ते हैं और कैसे इस समस्या से दूरी मिल पाती है, बचाव हो पाता है, ये तो भविष्य के गर्द में है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। आसमान में जैसे ही काले बादल छाते हैं, अयोध्या के जलवानपुरा के लोग सहम से जाते हैं, क्योंकि उनको जिस विभीषिका को झेलना पड़ता है उसका दंश केवल वही जानते हैं, उसका दर्द केवल वही जानते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जलवानपुरा में है। आप तस्वीरें देख पाओगे किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग कितने पीड़ित हैं और किस तरह से यहाँ पर जो पानी है लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, सबसे पहले से जानूंगा घर वालों का क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। ये पानी की समस्या से कैसे जूझ रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था? बहुत बुरी स्थिति है। समझ लिए कि इस परेशानी से निजात कैसे कौन दिलाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, किसी तरह की कोई जो है कम्युनिकेशन नहीं है, सारे अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ है। ये स्थिति है हम लोग की। तो बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल के घर में बैठे हैं, स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, कैसे जाएंगे? क्या नाम है भैया आपका? अमित मिश्रा। कितनी परेशानियां झेल रहे हैं, कैसे क्या है? सर जैसे आप खुद ही खड़े हैं, घुटने बराबर पानी है। इस स्थिति में ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई जा सकती है, ना कोई व्यक्ति आ सकता है। और बच्चे स्कूल तो गए नहीं हैं, जिनकी भी नौकरियां थी वो भी आज कहीं नहीं गए हैं। और लगातार सब लोग जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं लगातार अपना सामान फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि और अभी तक किसी के घर में भी खाना नहीं बना है या किसी तरीके के कोई भी इस तरह की खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब भूखे अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पानी का लेवल डाउन हो तो कुछ तरीके से काम हो सके। कल भी पूरे दिन पानी यहाँ भरा हुआ था, शाम के 7-8 बजे पानी निकला है। आज सुबह 3 बजे से यहाँ पानी भरा हुआ है, 11 बज गए हैं, घुटने बराबर पानी अभी भी है। कब ये निकलेगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और विद्युत आपूर्ति भी जो है वो भी कल से बाधित है। ये तस्वीरें हैं अयोध्या के उस जगह की जहां से मंदिर महज 500 मीटर होगा और यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करें। आप तस्वीरें देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और ये इंतजार करें कि कोई तो आए जो मेरे दर्द को समझ सके, कोई तो आए जो इस विभीषिका से मैं निजात दिला सके। एक भैया मेरे साथ में, क्या नाम होगा भैया आपका? नीरज नाम है भैया। ये जो जलवानपुरा है, यहाँ की जो भयावह स्थिति है, इसको देखने के लिए कोई पहुंचा अब तक? कैसे यहाँ पर जीवन यापन हो रहा है? या अधिकारी जितने भी आते हैं वो वहीं सड़क से ही देख के चले जाते हैं। इसके अंदर घुसे तब तो हमारी प्रॉब्लम समझें, घर के अंदर आके देखें कि कितना कितना पानी होता है, कितना सामान हमारा नुकसान होता है, कितने बच्चों का मान लीजिए अभी कोई बीमारी फैल जाए तो उसको लेकर हम इसमें जाएंगे, दौड़ेंगे, रात बिरात कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तस्वीरें हैं, कोई इनकी पीड़ा सुनने वाला नहीं। मैं आपको घर के अंदरों की तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, जो दुकानदार हैं उनके दुकान में पानी प्रवेश कर चुका है। तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका दिल ही जानता है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। जो तस्वीरें हैं बहुत ही भयावह है। ये जलवानपुरा की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होती जा रही है। हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं। भैया कैसे जीवन यापन हो रहा है इस तरह से अब घरों में पानी प्रवेश कर गया तो? अरे सर क्या बताएं, सब कष्ट ही है।
अब जो कष्ट है वो तो उठाना ही है, जो रह रहे हैं यहाँ पे तो सर, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए या बच्चों को कैसे स्कूल भेजते हैं, कैसे क्या करते होंगे? घर पे ही रहेंगे, कहाँ जा पाएंगे सर, अब इतने पानी में कहाँ जा पाएंगे। आप ही देख लीजिए, गाठी तक तो पानी भरा हुआ, आगे और सारा है, घर में भी पानी है। अच्छा, कोई अभी तक आप लोगों की पीड़ा सुनने यहाँ तक पहुंचा नहीं पहुंचा? अभी तो सर कोई आया नहीं है, कल भी पानी भर गया था, आज भी भर गया है सर। तो यहाँ पंप भी लगा हुआ है, पता नहीं किस प्रकार से पानी खींच रहा है कि इतना ज्यादा पानी भर जा रहा है। ये कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं है, अब कोई देख ही नहीं रहा है सर, तो वही तकलीफ ही है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे किस तरह से लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। ये तस्वीरें हैं, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, लोग यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर घर में केवल पानी पानी भरा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये स्थिति है। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग बीमार हो जाएं तो उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी आते हैं, जिम्मेदार आते हैं, लेकिन रोड पर से ही देख लेते हैं और झूठी तसल्ली देकर वो रवाना हो जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है। अब मैं अंदर चलूंगा और एक दुकान के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा, किस तरह से यहाँ पर दुकान के अंदर जल भराव हो गया है। बहुत ही भयंकर स्थिति। भैया, क्या नाम है आपका? जी, पंकज मिश्रा हमारा नाम है। पंकज जी, आपके दुकान में पानी भर गया, कैसे क्या करते हैं? अब सर, दुकान में पानी भर गया, माल बहुत डैमेज हो रहा है, और साथ में हम लोग के बच्चे भी, आज उनकी परीक्षाएं थी, स्कूल नहीं जा पाए। ऊपर से नहा धो भी, खाना बनाने में किचन में पानी भर गया, खाना भी नहीं बन पा रहा। पूरी रात पानी भरा था और बच्चे किसी उसी तख्त पर बैठे हुए हैं। हम लोग अंदर की तस्वीरें आप मुझे दिखाएं सर, आइए। किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं आप, क्योंकि जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, इसको देखकर ही मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि कितना आपका नुकसान हुआ होगा। देखिए, आप अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से अंदर पूरा जल भराव हो गया है। पूरी तरह से बहुत नुकसान हो रहा है कि कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इनका दिल ही जानता होगा कि किस तरह से जल भराव की स्थिति है। लगातार जो इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा है कि किस तरह, देखिए, पूरे दुकान में पानी भर गया है और अच्छा खासा नुकसान इनका हो गया है। और कैसे इसकी विभीषिका झेल रहे हैं, ये तो इनका दिल ही जानता है। घर कहाँ है आपका? जी, ये यहीं पे जलवानपुरा। अच्छा, अंदर पानी भरा हुआ है? जी सर, अंदर भी पानी भरा हुआ है। अच्छा, अंदर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे? सर, अंदर से चलना पड़ेगा, गैलरी। बिल्कुल, ये गैलरी है और मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूं, किस तरह से ये लोग जीवन यापन करते हैं। इनका दिल ही जानता होगा कि कोई भी इनके पास तक नहीं पहुंचता। जो जिम्मेदार आते भी हैं तो सड़क पर से देख लेते हैं कि पानी भरा हुआ है और वहीं से वो लौट जाते हैं। देखिए किस तरह से इनका जीवन यापन होता है। पूरे घर में पानी प्रवेश कर चुका है और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इनके घरों में पानी भर गया। बच्चे ठिठुर से गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग परेशान है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है घरों के अंदर में। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे सहम से गए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, देखिए घरों की क्या स्थिति है, कैसे ये लोग रह पा रहे होंगे। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए घर के अंदर में इस तरह से पानी भरा हुआ है तो कैसे जीवन यापन करेंगे, इस चीज का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। हमारे साथ भैया, मैं इनसे फिर से जानने का प्रयास करूं। भैया, जिस तरह से ये आपके घर में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे कैसे निकल पा रहे होंगे, कैसे क्या होता होगा? भैया, बच्चे तो बहुत परेशान है और ये स्कूल भी नहीं जा पा रहे। इनके खाने पीने के लिए भी समस्याएं हैं। अब लेटरिन बाथरूम में भी पानी भर चुका है। लेटरिन बाथरूम में भी ले जाने के लिए ही प्रॉब्लम ही है और पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ये पानी गंदा है, वो जा रहा है, पीने पानी की भी समस्या खड़ी है। ये भयावह स्थिति है, ये भयावह तस्वीर है जलवानपुरा की, जिसका दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। जिम्मेदार तो अपने घरों में एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, तमाम तरह के उनके पास व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह के उनके पास संसाधन है, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। लेकिन इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें और कई घरों में हम जाकर इस चीज को दिखाने का प्रयास करें कि कितना लोग परेशान हैं और इनकी पीड़ा सुनने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा।